पढ़ी थी उनको रिवाइज करते हैं। चैप्टर हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 5, नाम क्या था उसका? स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें सबसे पहले हमने दो चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले मैंने कहा था क्या पढ़ा था हमने? इंफॉर्मेशन आपको दी होगी, क्या दी होगी? इंफॉर्मेशन से अगला स्टेप क्या था? आपने उसको क्या करना था? किसी एक मुनज़्ज़म शक्ल में लिखना था। क्या करना था? मुनज़्ज़म शक्ल में क्या करना था? मुनज़्ज़म शक्ल, उसको क्या कहते थे? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, उसको किसी ना किसी शक्ल में, मुनज़्ज़म शक्ल में आपने लिखा था। कैसे लिखा था? आपने एक मिसाल ली थी बच्चों के टेस्ट की और आपने उसका क्या कर दिया था? एक छोटा सा टेबल बना दिया था जिसमें कहा था हमने हासिल करना नंबर कितने हैं। दूसरी चीज आपने क्या कही थी? तादाद। दो बच्चे थे जिन्होंने कितने नंबर हासिल किए? 50। तीन बच्चे थे जिन्होंने हासिल किए 30। 5 बच्चे थे जिन्होंने हासिल किए 25। इस तरह का आपने एक छोटा सा टेबल बनाया। जो इंफॉर्मेशन हमें दी थी, इंफॉर्मेशन क्या थी? इंफॉर्मेशन ये थी कि कुल नंबर का टेस्ट हुआ है 50 नंबर का एक टेस्ट हुआ, उसमें से हासिल करता बच्चों के नंबर दिए थे। हमने उसको एक ऑर्गेनाइज शक्ल में लिख लिया था। ठीक, इसके बाद तीसरा स्टेप क्या था? डिस्प्ले किया था। क्या किया था? डिस्प्ले किया था। किसकी शक्ल में? ग्राफ में। किसमें? ग्राफ की शक्ल में। हमने इसका एक बार ग्राफ बनाया था। कौन सा? बार ग्राफ। मैंने एक और चीज आपको बताई थी, इस बार ग्राफ की कितनी इकसाम होती है? दो। कितनी इकसाम होती है? दो। एक कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल। दूसरा कौन सा होता है? वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मैंने छोटी छोटी शक्लें बना के दी थी। हॉरिजॉन्टल ग्राफ हमने बनाया था यू वाला, एक इस तरह था, तो ये एक शक्ल बनी थी, तो एक शक्ल बनी थी। ये कौन सा था? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल हमने कैसे बनाया था? एक ग्राफ ये था, एक बार ये थी और एक बार ये थी। ठीक है जी। हमने कहा था कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हमने उसको क्या किया? ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने उसको क्या किया? डिस्प्ले किया। डिस्प्ले के बाद हमने आखिर में कहा था हमने एक रिजल्ट निकाला। रिजल्ट क्या था? सबसे ज्यादा नंबर कितने बच्चों ने लिए थे? दो बच्चे। कितने बच्चे थे? दो। और सबसे कम नंबर कितने बच्चों ने लिए थे? 5। ये हमारे मैक्सिमम तादाद थी बच्चों की जिन्होंने नंबर हासिल किए मैक्सिमम, और ये तादाद थी जिन्होंने क्या किया? सबसे क्लास में कम नंबर हासिल किए। इनकी तादाद कितनी थी? 5। तो इस आखिरी स्टेप को क्या कहते हैं? मुआसरा करना, कंपैरिजन करना। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन एंट्री के 4 प्रोसेस थे। कितने स्टेप थे? 4 स्टेप। आखिरी स्टेप क्या था? इंटरप्रिटेशन। क्या करना? इंटरप्रिटेशन मतलब तशरीह करें उसकी। क्या करें? ये जो सारा आपने बनाया ग्राफ, ये जिसका ओरिजिनल ग्राफ मैंने नहीं बनाया, ऐसे मैंने बता दिया। इस आखिरी स्टेप में कौन से ग्राफ के आखिरी स्टेप में क्या था? इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होगा? तशरीह करें, वजाहत करें कि क्या हुआ, सबसे ज्यादा कितने बच्चों ने नंबर हासिल किए और सबसे कम कितने बच्चों ने नंबर हासिल किए। जहां तक इस सारी चीज को एक नाम हमने दिया था। क्या नाम दिया था? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। क्या नाम दिया था? इंफॉर्मेशन जो भी दी होगी उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए कितने स्टेप होंगे? 4 स्टेप होंगे। ये 4 बातें हम कल पढ़ चुके हैं। ऐसा ही है। अच्छा, अब आगे बढ़ा। इसके बाद हमने यहां पे पढ़ा था डेटा। अगला स्टेप हमने क्या पढ़ा था? डेटा। डेटा के बारे में पढ़ा था कि डेटा कितनी तरह का होता है? 2 तरह का। वेरी गुड, नाम भी बताए थे। एक था डिस्क्रीट, वेरी गुड। दूसरा था कॉन्टिन्यूअस डेटा। एक था डिस्क्रीट, दूसरा था कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट कौन सा होता था? जिसमें वाज़ेह गायब नजर आते थे। 10 की तादाद है, 20 की तादाद है, 50 की तादाद है, 40 की तादाद है। ये हम कल पढ़ चुके हैं। जहां पे हमने क्या पढ़ा था? इशारे वाला था। कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस के साथ चलेगा। जैसे मैंने मिसाल दी थी आपके कद की। फर्ज करें एक बच्चे के पास 4 फुट था, दूसरे का 4 फुट
कंटिन्यूस। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक और चीज पढ़ी थी, डिस्क्रीट की भी दो हिस्सा है, कंटिन्यूस की भी दो हिस्सा है। एक पढ़ा था ग्रुप, वेरी गुड, एक पढ़ा था अनग्रुप, ऐसे ही बेटा। इसमें भी एक ग्रुप, दूसरा किस फॉर्म में होगा अनग्रुप, दूसरा किसमें होगा अनग्रुप। इसको याद रखने का एक आसान तरीका मैंने बताया। ग्रुप कैसे पता चलेगा आपको? जो किस शक्ल में होगा, टेबल की शक्ल में होगा। किस शक्ल में होगा? और जो टेबल की शक्ल में नहीं होगा, एक सीरीज में लिखा होगा। जैसे हमने एक मिसाल के टेस्ट में बच्चों के नंबर आ सकते हैं 20, 15, 17, 19, 25, 28, 30। इस तरह का जो डेटा होगा वो कौन सा होगा? अनग्रुप। और जो टेबल की शक्ल में होगा, जैसे हमने ये टेबल बनाया, ये जो डेटा होगा ये कौन सा होगा? ग्रुप डेटा होगा। ऐसे ही है। फिर हमने इसके अगला स्टेप पढ़ा था ग्राफ। क्या पढ़ा था? हाँ जी, ग्राफ मैंने बताया कि कितनी किस्म के होते हैं? 4। वेरी गुड, 4 पढ़े थे। कितनी किस्म के होते हैं? 4। उनके नाम भी पढ़े हुए हमने। एक हमने पढ़ा था लाइन, दूसरा बार, मल्टीपल और आखिरी पाई। इनमें से एक हमने बनाना भी सीखा था, लाइन ग्राफ बनाना सीख चुके हैं। आज ये वाले दो कोशिश करेंगे कि इस पीरियड के अंदर हमारे दो ग्राफ बनाना सीख लें। ठीक है। अच्छा, लाइन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लाइन में क्या बताया था मैंने? एक्स एक्सिस देखा, एक वाई एक्सिस था, और फिर क्या होता था? एक्स और वाई की मदद से आप क्या करते थे? जो डेटा दिया होता था उसकी मदद से डॉट लगाते थे। ऐसे ही डॉट लगाते थे। फिर आखिर में इन डॉट्स को आपस में क्या कर देते थे? मिला देते थे। तो आपका ये क्या बन जाता था? लाइन ग्राफ। क्या बन जाता था? लाइन ग्राफ। वेरी गुड। फिर उसके बाद इसकी शक्ल मैंने बताई बार ग्राफ। बार ग्राफ के बारे में क्या बताया था? जो डेटा आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली रिप्रेजेंट करना है वो दिया होगा, और उसकी मदद से आपने बार ग्राफ बनाना है। ये बनाया था ना, कल एक एग्जांपल में आपने बनाया। ठीक है। तो थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। मैं क्या कहता हूं कि एक ग्राफ, ये बार ये बनी, दूसरी बार ये बनी, तीसरी बार ये बनी। अच्छा, इस बार के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी थी मैंने, एक हिदायत दी थी कि मैंने कहा था लाजमी याद रखना। वो क्या थी कि इनकी जो चौड़ाई रखनी है ना, वो सारों की बराबर रखनी है। चौड़ाई जो रखनी है वो क्या रखनी है? सारों की बराबर। पैमाने की मदद से किसी एक की जितनी मर्जी फिक्स कर लें, 2 सेंटीमीटर मोटा कर लें इसको, 4 सेंटीमीटर मोटा कर लें। फिर जितने भी पार बनाएंगे उन सारों की जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो क्या होगी? बराबर रखनी है आपने। क्लियर है बेटा? अच्छा, इसी को हमने कहा था मल्टीपल बार ग्राफ। कैसे बनेगा? मल्टीपल बार ग्राफ में किसी एक बंदे के 3 टेस्ट हुए, किसी एक बंदे के 3। अच्छा, आप जरा ये गौर से सुनना, ये आज हम सीखेंगे, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा चीजें पानी की। एक टेस्ट में उसने नंबर हासिल किए 30, मैं क्या चलो 50 है। दूसरे दिन उसकी कोई सेहत खराब होगी, उसने 10 नंबर कम हासिल कर दिए। इसी के साथ जोड़ के बनाना है, बुढ़ाई दोनों के बराबर रखनी है। फिर एक दिन और कम नंबर लेंगे, उसने 10 नंबर, पहले 50 लिए, फिर 30 लिए, और फिर ये एक बंदे किसी एक का जो भी नाम क्या है, अहमद ने 3 टेस्ट दिए एक हफ्ते में। उसके ये नंबर थे एक किसी एक सब्जेक्ट में, रियाजी का। रियाजी में पहले दिन 50 ले लिए, फिर टेस्ट हुआ 30 लिए, फिर टेस्ट हुआ तो 10 लिए। अब ये देखिए एक ग्राफ बना इसी की तरह का बार बार, लेकिन ये जुड़ा हुआ आपस में, तो इसको क्या कहेंगे? मल्टीपल बार ग्राफ। क्या कहेंगे इसको? मल्टीपल बार ग्राफ। ठीक है। साथ ही के साथ आपका नाम अब्दुल रहमान कर लेते हैं। अब्दुल रहमान ने भी टेस्ट दिए और उसने ये नंबर हासिल किए। एक दिन 20 ले लिए, दूसरे दिन कोई 10 से पढ़ गया, 40 नंबर ले लिए। तीसरे दिन अब्दुल रहमान ने कहा सब क्लास का होगा, पूरे 50 ले। तो फिर ये किसके लिए ग्राफ बन जाएगा? अब्दुल रहमान के लिए। और ये कौन सा होगा? मल्टीपल बार। ऐसे है। तो आखिर में हमने पढ़ा था जो सर्कल के अंदर बनेगा वो कौन सा होगा? पाई। इसके लिए आप एंगल दिए होंगे, उन एंगल्स की मदद से आपने यहाँ पे एंगल बनाने हैं और बता देना है कि ये कौन सा ग्राफ बना पाई। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। ऐसे ही हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। जाओ, आज हमने ये 2 ग्राफ बनाना सीखे, बार और मल्टीपल बार। ठीक है जी। अच्छा, जरा पेज 184 पे एक बार ग्राफ की हेडिंग दी हुई है, ब्लू कलर में नजर आ रही है? मैं पढ़ने लगा हूं, उसके अंदर लिखा हुआ क्या?
लिखा हुआ है कि फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए हाई स्कूल हु पास द मैट्रिक एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन ड्यूरिंग द ईयर 2015 to 2021। हाँ जी आज इधर 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 क्या हुआ, इधर रखो। अच्छा सुने जी, सवाल में समझाता हूँ। कहता है कि कोई हाई स्कूल है जहाँ पे 9वीं 10वीं की क्लास होती है, ऐसा ही है। वहां पे क्या हुआ कि बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन पास हुए, कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए। 2015 में पेपर हुए, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 21 में। ठीक है, कितने साल बन गए? 7। कितने साल बन गए? 7 सालों का डेटा आपको दिया हुआ है। और जिन बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन पास किया इम्तिहान, उनकी तादाद दी हुई है। पहले साल पहले सुने जरा सुने, कहता है जी फर्स्ट में ऐसे स्कूल में 2015 में कुल बच्चों ने इम्तिहान दिया, फर्स्ट का हाई स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने इम्तिहान दिया 200। कितने बच्चे थे? 200। उनमें से जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन हासिल की वो दी हुई है फर्स्ट का में 100 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की, बाकी ने सेकंड या थर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ आ गया। फिर आगे 2016 में कितने बच्चों ने पेपर दिए और कितने नंबर हासिल किए। ठीक है, मैं जरा डेटा बनाने लगा हूं, फिर आपको इसके बारे में सुने जी। सबसे पहले हमारे पास जी क्वेश्चन समझ आ गया। ये पेज नंबर कौन सा है? 184। पेज नंबर 184 पे हम एग्जांपल है वो करने लगे। डेटा दिया हुआ है जी, ईयर्स दिए हुए साल। ठीक है, दूसरी तरफ दिया हुआ है क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद दी हुई है। एक तरफ क्या दिया हुआ है? साल, और दूसरी तरफ तादाद। 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। ये वो बच्चे हैं, ये वो साल है जब पेपर हुए, ये वो साल है जब पेपर हुए। अब जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन हासिल की वो कौन से बच्चे हैं, कितनी तादाद है उनकी, वो जरा सुने। आपने साथ साथ मुझे बताना है। पहले साल में कितने बच्चे थे? 100, फिर 150, 120, 130, अब्दुलरहमान आराम से 2019 में कितने बच्चे? 145 और 160, 110। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया। ठीक है, अब हमने इसका क्या बनाना है? बार ग्राफ। क्या बनाना है? बार ग्राफ। आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है? बार। अब कैसे बनेगा सुने पहले। आपको डेटा दिया हुआ है। अच्छा जरा मुझे बताओ ये किस शक्ल में डेटा है? ये ग्रुप है या अन ग्रुप है? अन नहीं यार, टेबल बना हुआ है ना, इसको उन्होंने पूरा ग्रुप बनाया हुआ है। उन्होंने मेरे ख्याल में बनाया हुआ है सेंटर में वर्टिकल बना, लेकिन है तो ग्रुप ना ठीक है। अन ग्रुप से बारे में मैंने बताया 15, 17, 19, 20, 25, ये इस तरह जो इंफॉर्मेशन उसको क्या होगी अन ग्रुप। ये जो दो कॉलम बन जाए या 3 कॉलम बने होंगे या 2 डब्बे बने होंगे, आप मुझे याद रखना है 2 खाने अलग अलग बने होंगे, तो वो कौन सा होगा? ग्रुप डेटा। कौन सा होगा? ग्रुप डेटा है। अच्छा अब हमने इसका मेन चीज आपने बनाना है जी बार ग्राफ। बार ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे जी। 2 लाइनें निकालते हैं। एक हम क्या देते हैं जी, हमारे पास है एक्स एक्सिस, दूसरा हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, दूसरा हमारे पास है वाई एक्सिस, दूसरा क्या है? सुने जरा क्या होगा? ये जो साल है वो किस पे लिखेंगे हम? एक्स एक्सिस पे, यहां पे लिख देंगे ईयर्स साल। सबसे पहला साल 2015 यहां पे लिखेंगे। अच्छा आप एक और काम करना है, आपके पास छोटा होता है ना जी, पहले निशान को गिनती लिखी हुई है उस पे, जहां पे मान लिखा हुआ है वो निशान लगा लें। फिर अगला 2 जो लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखते हैं 2016, फिर 3 लिखा हुआ है क्या लिखते हैं 2017, फिर क्या लिखते हैं 2018, फिर क्या लिखते हैं 2020, फिर 20 और आखिर 2021। ये हमारा क्या आ जाएगा? एक्स एक्सिस। सबसे ज्यादा तादाद कितनी है? 160। इसका मतलब आपने यहाँ पे कितनी लाइनें निकाल ली हैं?
बेशक आप 50 का फर्क रखें, मैंने बताया, चाहे आप 50 का रखें, 20 का रखें, 30 का रखें, जितना बड़ा ग्राफ बनाना चाहते हैं उतना गैप कम करते हैं, जितना कम ग्राफ बनाना चाहते हैं उतना गैप करते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करते हो 50 से शुरू करें, 100 से, तो 100 200 बस के बीच में 2 लाइनें नहीं, 100 तो बहुत छोटा हो, तो आप अपने बनाना है 50 का फर्क रखना है। पहली लाइन 50 की, अगली लाइन क्या होगी 100, उससे अगली लाइन 150, उससे अगली लाइन 200। अब देखिए 1 2 3 4 लाइन में कवर हो जाएगी, ये ज्यादा से ज्यादा हाइट आपकी यहां तक जाएगी, तो छोटा सा ग्राफ बनेगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर दें 10, हां जी, इसको और बड़ा कर 50 की जगह कोई और गैप रखते हैं, 20 रखते हैं, 20 रखते हैं, 20 का गैप रखते हैं, फिर देखते हैं कहां तक जाता है। पहला निशान 20, दूसरा, तीसरा, फिर 80, फिर 100, फिर ये देखिए हम बड़ा सा ग्राफ नहीं बनेगा, समझ आ रहा है। और बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये 10 का गैप है, 10 20 30 40 50 60 70 80। क्लियर हो गया बेटा? ये निशान लगाने का पता चल गया, ये गिनती कैसे सिलेक्ट करनी है ये पता चल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बात पूछने वाली नहीं। जैसे किसने कहा था, रेहान ने कहा है कि 100 करनी, तो फिर यहाँ पे पहला निशान 100, दूसरा 200। अब ये बिल्कुल छोटा सा ग्राफ है हमारा, तो सबसे बड़ा नंबर 100 इसका है, 160 वो यहाँ पे कहीं होगा, ये ग्राफ सबसे बड़ी लाइन है। बात समझ आ गई? तो ये आपको समझाने का मतलब ये है कि ये लाइनें कैसे सिलेक्ट करनी है आप। क्लियर है? समझ आ गया? शुरू करते हैं, 1 2 में बनाता हूँ, बाकी आपने आगे बनाना, ठीक है? सबसे पहले 2015 में कितने बच्चे, यहाँ पे लिखना है y एक्सिस में क्या लिखना है, तलबा की तादाद, तलबा की तादाद है या नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर हो गया जी? ये y एक्सिस है जी। 2015 में बच्चे जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन में कितने थे, 100 जी। हमारे पास 2015 हमने कितना ऊपर जाना है, 100 तक। एक और चीज का ख्याल रखना है, लाइन सीधी हो, फुटे की मदद से हो। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके समझाने के लिए आपके पास फुटा ज्यादा मोटा हो जाएगा, अगर आप उसमें 2 सेंटीमीटर सिलेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर। अब मैं इसलिए लाया हूं कि ये सारी मोटाई जो होगी आपने बार ग्राफ के अंदर इसके मुताबिक रखनी है, ठीक है? मैं आपको बताता हूं ये कैसे हो, सुनिए। 2015 में हमने कहां तक जाना है, 100। ये आपके पास y एक्सिस पे 100 नजर आ रहा है और ये 2015 नजर आ रहा है। आपने 2015 के ऊपर फुटे को रखना है और कहां तक आई लेके जानी है, 100 तक। फिर इसको क्या कर देते हैं, डॉटेड लाइन की मदद से मिला दें। ये 100 है आपके पास और ये 2015 है, ठीक है? इसके ऊपर ये मैंने रख दिया और हाइट मैंने कहां तक ले गया, बोलो ना, 100 तक। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी मदद से हम ये ग्राफ बना लेंगे और मोटाई भी फिक्स हो जाएगी। बात समझ आ गई? एक मिनट मैं जरा इसको क्लियर कर, ये आपकी इस ग्राफ की क्या बन जाएगी, एक खास मोटाई बन जाएगी जो आपने पूरे ग्राफ के अंदर यही रखनी है। ये बात समझ आ गई? इसको ऊपर से बंद कर दें, ये हाइट आपकी 100 है, इसको बेशक कलर कर दें। 2015 में जिन बच्चों ने नंबर हासिल किए फर्स्ट डिवीजन कितने थे, 100, मैंने भी यहाँ पे बना दिया। किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है, क्लियर? अब इसके मुताबिक सारी मोटाई रखनी है, इसके मुताबिक सारी मोटाई रखनी है, ठीक है? अब 2016 में कितने बच्चे, 150 यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, आपको 150 लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको अंदाजा करना चाहिए कहाँ पे होगा। वेरी गुड, 140 के ऊपर और 160 से नीचे, दोनों के दरमियान यहाँ पे आप देखते हैं 150। क्लियर? अब हमने 2016 के कहां तक लेके जाना है, 150। इस पर अकेला 2016 के ऊपर और हाइट कितनी देनी है, 150। कितनी देनी है? बात समझ आ रही है? कोई ऐसा बच्चा जिसे बात समझ आ रही है? सारा को आ गया? अब 150 की मदद से मैं ग्राफ बनाने लगा, अगली बारी आपकी है तो एक बच्चा आएगा और वो यूं बनाएगा, ठीक है बेटा? ये आ गया आपके पास 150। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इस प्रकार का काम नहीं, बात साथ साथ बेशक करना चाहते हैं।
आपके पास कलर होंगे ना, आपने वो कलर करने जी। नेक्स्ट हमने बनाना है 2017। कौन सा? कहाँ पे जाना है? 2017 जी। 2017 में 130 बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन हासिल की। कौन बनाएगा? ये 2017 और 130 बताना कहाँ पे होगा? कौन बनाएगा? आज हमने आइकन का साथ, आज क्या नाम है? जानो। आज बता आपने सिर्फ पहले थे मुझे बताएं कहां तक जाएगा हाइट, पहले मुझे बताएं ना 130 कहां लिखा। ये क्या है जी? 120 से आगे और 140 के नीचे होगा, सही है? वेरी गुड। अब आगे काम करना 2017 में 17 वेरी गुड। इधर रखिए थोड़ा सा इधर इसको सेंटर। हां जी चलिए आप इसमें सिर्फ लाइन लगानी है, ठीक है बेटा? 2017 को इसमें 130 पे लेके गया है। कोई मुझे बता सकता है कि ये सही है या गलत? जी ठीक है। मैं तो क्या थोड़ी सी गलती है हाँ जी। क्या जी 120 रख लीजिए थोड़ा सा और ऊपर करना था। कोई बात नहीं, ठीक है वैसे से सही बनाया, इसको थोड़ा सा और ऊपर करना था, 130 तक लेके जाना। बात समझ आ गया? ये कौन से बच्चे थे? 2017 वाले। अब आएगा 2018। कौन बनाएगा 2018? जिलानी आ जाओ बेटा। 2018 में 120 बच्चे हैं। पहले आप मुझे बताएं कहां पे 120 कहां पे और 2018 120 कहां पे? हाँ जहां तक ऊपर जाना है। और 2018 वेरी गुड। रखो फुटा, रखो फुटा रख के मुझे पता चले सही रखा है नहीं। 120 तक जाना है बेटा, उधर भी देखिए 120 कहां पे। ऊपर ओके थोड़े से नीचे करें इसको। 2018 के ऊपर से जोड़ के लाया है, इसको जोड़ के लाया, थोड़ा सा ये रखना इसके ऊपर से ऐसे चल। ये लाइन बनानी है, कलर चेंज करना है, ये कलर दे जी। मैंने फुटा थोड़ा छोड़ दे, तूने सिर्फ लाइन बनानी है। साइड पे होकर थोड़ी सी लाइन बनाओ, मैं थोड़ा क्या कर रहा हूं लगाओ लगाओ वेरी गुड। हाँ जी जी हमने बनाया है जी। जिलानी साहब ने एक ग्राफ बनाया है जिसका बार ग्राफ कह रहे हैं और 2018 में 120 तक गया है। क्लियर है? सही है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्लैपिंग। 1 2 3 ग्राफ 3 साल है जी। आज क्या नाम है आपका? जरदाश। क्या नाम है? शमीर। शमीर आज शमीर ने बनाना है 2019 में। पहले मुझे बताओ 2019 तक पानी का वैल्यू कितने बचे हैं? 145 पे जाना है। 145 बताओ कहां पे? सही बताया जी? 150 के पीछे होगा ना? वेरी गुड जी। जरा पता रख के दिखाओ। 145 तक जाना है, उनको भी देखनी है 145 से। वेरी गुड सही देख रहा है। वेरी गुड। चलिए आपने सिर्फ लाइन डालनी है जी। नेक्स्ट बारी है अलियान। अलियान अगर मानो आप क्या कर सकते हैं, अभी एक ग्राफ रहता है मल्टीपल, उसमें बुला लेना। सही है जी? ये आप 2019-20 में 2020 में 160 बच्चे हैं मैक्सिमम तादाद। कौन बताएगा? आ जाओ अलियान आ जाओ बेटा। कौन सी तादाद पे जाना है? 160 2020 में जी। 160 पे जाना है ठीक है। वेरी गुड सही रखा है जिसने जी। एक मिनट चलो आप मुझे बताएं जी। अलियान ने 160 तक बनाया। वेरी गुड जी। 2020 में 110 में आया। पहले मुझे बताओ 110 कहां पे? पहले ये भी बताना था 20 के पीछे। वेरी गुड। दोनों के सेंटर में लिखो ना वहां पे 110 का निशान भी डालें। हाँ अब यहाँ पे आएंगे 110 नीचे देखना 2021 लिखा कहां पे? उसके ऊपर लाइन है। वेरी गुड सही है जी। 110 तक जाना है। जरा देखना 110 पे है, आगे पीछे तो नहीं होगा बताना। सही है? अरे यार बेटा मस्ती नहीं
जी आज हमने ग्राफ बनाना सीखा है बार बार। देखिए सालों की मोटाई एक जैसी है, खूबसूरत लगेगा ना, तो फिर क्या करना है इसमें आपने मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इसको कलर करना। ठीक है, पेंसिल के साथ साथ करते जाए, सारा फिल करते जाए। आपके पास कौन सा बन जाएगा, बार बार। किसी ने कोई बात पूछनी हो, कोई इस बात ग्राफ बनाने में कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला, कुछ भी नहीं पूछना। इससे आगे हमारा ग्राफ है मल्टीपल बार का। कौन सा ग्राफ है, मल्टीपल ग्राफ। अच्छा, मल्टीपल बार ग्राफ में क्या होगा, मैं पहले बता चुका। इसी तरह बार ग्राफ बनेंगे, लेकिन वो आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे। क्या होंगे आपस में, मोटाई उनकी सारों के भी एक जैसी रखनी है। ठीक है, अच्छा इस ग्राफ में से दो क्वेश्चन हो, इसमें अब्दुलरहमान इधर देखना बेटा। इस ग्राफ में दो तीन बातें, आखिरी जो स्टेप होता है इंफॉर्मेशन एंड जिंदा आखिरी क्लास है, तशरीह करना, इंटरप्रिटेशन करना। इसकी तशरीह आप जरा मुझे करके देंगे। आप मुझे इसकी तशरीह में ये बता दें कि सबसे कम नंबर वाला बार कौन सा है इसमें से, वेरी गुड। और किस कलर का है, सूरज, ये पहले वाला, वेरी गुड। अब मुझे ये बता दें मैक्सिमम कौन सा, सबसे ज्यादा, और इसका कलर ब्लैक। और कितने नंबर ब्लैक हमारे पास, 3 है, 1 2 3, 2020 वाला, वेरी गुड। ये वाला, इसकी बात हो रही है, ये सबसे ज्यादा है और ये सबसे, ये हमने थोड़ी बहुत इसकी क्या कर दिया है, तशरीह कर दिया इस बात का। इसका आखिरी इंफॉर्मेशन है, निकाल स्टेप ये होता है इंटरप्रिटेशन करना, वजाहत करेंगे क्या बनाया आपने। क्लियर हो गया बेटा। अब आखिरी जो सॉरी आखिरी कह रहा हूं, तीसरा जो हमारे पास है वो है मल्टीपल बार ग्राफ। इसकी मैं बुक वाली एग्जांपल जहां पे भी कर लेता हूं, पेज नंबर 185 के लिए, ताकि आपको इजीली समझ आए। पेज नंबर 185 के एग्जांपल मैं पढ़ता हूं, सुने जरा कहता क्या है। The following are the marks obtained out of 500 by the student in quarterly, half yearly and yearly examination। साल में 3 इम्तिहान होते हैं ना, जिनको आप क्या कहते हैं, सबसे पहला फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, और फिर ये समझ ले 3 टेस्ट हुए हैं आपके। ठीक है, 3 एग्जामिनेशन हुए आपके, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। आपने पेपर में, रियाजी के पेपर में पहले जो पेपर हुआ उसमें आपने नंबर लिए 30, दूसरे में आपने ले ली, दूसरी दफा जो दिसंबर में हुआ था आपका SBA का पेपर हुआ है ना, तो वहां पे आपने रियाजी के पे नंबर ले लिया आपने 40, और जो भी आपका एनुअल होगा उसमें आपने फर्स्ट वाले नंबर ले लिए 50। तो इसको आपने क्या करना है, डेटा बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर बेटा, कैसे करेंगे अब सुने। जहां पे 3 बच्चे दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है आयशा, एक हमजा और एक जायद, 3 बच्चे, और उन्होंने फर्स्ट टर्म में नंबर हासिल किए। आयशा ने लिए पहले टर्म में 330, दूसरे टर्म में 400 और आखिर में 450। ठीक है, इसको हमने ग्राफ पे जाहिर करना है। ठीक है, फिर इसकी एक एक्टिविटी करेंगे, वो आपने मुझे करके दिखानी है। मैं आपको इसी तरह डेटा दूंगा, आपने मुझे करके दिखाना है। अच्छा, मैं पहले इसका टेबल बना लेता हूँ, फिर इसको डिजाइन करते हैं। जी सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट नेम अब्दुलरहमान बेटा, क्या बात है, बातें ही खत्म होती है अब्दुलरहमान, मसला परेशानी है। अच्छा, एक है जी आयशा, एक स्टूडेंट है जी हमजा, और एक स्टूडेंट है जी जायद। अच्छा, फर्स्ट टर्म में लिख देता हूं आसानी के लिए, फर्स्ट टर्म में इसने नंबर लिए, सेकंड टर्म और फिर थर्ड टर्म। ये 3 एग्जाम और 3 बच्चे दिए हुए हैं। ठीक है जी, और उनके जितने नंबर आ सकते हैं, टोटल नंबर फर्स्ट वाले 500 था, ज्यादा से ज्यादा 400 क्या, हाँ 500 था। और नंबर 500 था, 500 में से आयशा ने नंबर लिए 330 पहले टर्म में, दूसरे टर्म में उसने ले लिए 400, तीसरे में ले लिए 450। हमजा जो था उसने लिया 200 नंबर, फिर कह रहा है 300 ले लिए, फिर कह रहा है 420 ले, फिर आखिर में क्या है 450, जायद ने पहले ही ले लिए, फिर थोड़ा सा कमजोर हो गया 900, 390 पे आ गया, फिर 400। ठीक है जी, ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, आपने इसको मल्टीपल ग्राफ के अंदर क्या करना है, शो करना है। कैसे शो करना है,
इसके लिए भी कितने एक्सिस बनाएंगे? दो। एक बनेगा एक्स एक्सिस और एक बनेगा वाई एक्सिस। एक बनेगा वाई एक्सिस। जहां पे सुने जरा, एक्स एक्सिस पे नाम आएंगे कितने बच्चे? तीन। आयशा, हमजा और जैद। जहां पे आपने थोड़ा सा गैप ज्यादा देना है। क्यों देना है? एक बच्चे के लिए आपने इस तरह की तीन लाइनें लगानी है, तो कम से कम कितना गैप लाजमी देगा? ठीक है, दो दो बच्चा। तो फर्स्ट बात लेते हैं, हमारे पास जो पहला बच्चा था वो था आयशा। इसके लिए आपने कितना गैप रख दिया? दूसरा ले लिया आपने हमजा। इसके लिए आपने कितना गैप ले लिया? तीसरा ले लिया हमजा। ठीक है जी। अब हमें इनके लिए ग्राफ बनाना है। ठीक है, मोटाई सारों की कैसे लगती है। अच्छा, उसके बाद वाई एक्सिस पे क्या आएगा? ये जो बच्चों ने नंबर आ सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 50 का रख लें। ये मैं बात देने का तरीका बता चुका हूं। 50 का रख लेते हैं। 4 से यहां पे कितना आएगा? 200 300 4, थोड़ा सा बड़ा बन जाए। या 100 का रख लेते हैं। 100 के लिए तो थोड़ा सा यहां पे 100 रख लेते हैं। 200 और जहां पर 500 का 450 ना होता, उससे ऊपर 500। ठीक है, अब मैक्सिमम हमने 450 करना है। ठीक है जी। अच्छा सुने आप, जो नंबर लिए हैं बच्चों ने, एक नंबर आपका बाकी आ रहा है। मैं बनाने लगा आयशा के लिए। आयशा ने पहले क्लास में नंबर लिए 330। कितने लिए? 330। इसके बारे में हमने यहां भी जाना है। ये 300 है, ये 400 है। 300 और 400 के दरमियान जब आप फुटबॉल रखेंगे तो छोटी छोटी लाइनें नजर आती है। 3 और 4 के दरमियान छोटी छोटी लाइनें नजर आती हैं। 9-10 लाइनें आती है ना, वो लाइनें पास करने के लिए निकालनी है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। क्लियर हो गया? हमने 330 तक जाना है। 300 ये होगा 330। बात समझ आई है? आपने 3 नहीं डालना, बस थोड़ा सा निशान बढ़ा देना। 330 ये होगा। आयशा ने जो पहले टाइप में नंबर लिए कितने हैं? 330। इसको मैं भी जरा ग्राफ बनाना। ठीक है बेटा, कैसे बनेगा आप जरा देखो। हमने यहां पे रखना है पहले टाइप। इधर देखिए जो निशान है ना, इससे एक इधर बनाऊंगा मैं, एक इस निशान के ऊपर बनाऊंगा और एक इस निशान से थोड़ा सा, क्योंकि इससे 3 टाइप में पेपर दिए, तो ये मैं पहले टाइप में पेपर बनाऊंगा। 330 ये हाइट है, जहां तक मैंने जाना है। ठीक है बेटा, इसको मैं ग्राफ में लिखूंगा, रिप्रेजेंट करना। तो ये आ जाएगा जी आपके पास आयशा का ग्राफ फर्स्ट टर्म। ये इसने फर्स्ट टर्म में इतने नंबर दिए। समझिए आप जरा बात। अब अगली बात जरा गौर से सुनिए। ये बात जरा गौर से सुनिए। कैसे? इसको जो आपने एक दफा कलर कर दिया फर्स्ट टर्म का, इसके लिए वही कलर करेंगे फर्स्ट टर्म, और इसके लिए भी फर्स्ट टर्म वही करेंगे, फिर कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसने फर्स्ट टर्म के लिए मैंने फर्स्ट कर दिया, इसने ब्लू कलर कर दिया। कौन सा? ब्लू कलर का। क्लियर? 330 इसने नंबर लिया पहले टर्म में। दूसरे टर्म में इसने नंबर लिया 400। जहां से जोड़ के रखना है इस फुटे को, जहां से शुरू करना है 400 तक जाना है। ये बात समझ आ गई? अब इसमें आपने गैप कोई नहीं देना। ठीक है, साथ में को जोड़ के बनाना है, गैप नहीं देना। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 400 तक जाना है, तो ये 400 है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दें और इधर से लाइन नीचे लेंगे। ये इसका दूसरा टर्म है। अब दूसरे टर्म में आपने कलर चेंज करना है। दूसरे टर्म में फर्स्ट कर ले हमने सूट कलर का। कौन सा? सूट। ये सेकंड टर्म। क्लियर हो गया बेटा? थर्ड टर्म, इससे ये जगह दोनों जुड़े हुए ना आपस में, फर्क कर लिया। थर्ड टर्म में कितने? 450। थोड़ा सा और ऊपर इसके नंबर ले, थोड़ा सा और इसको जब ऊपर करेंगे तो ये आयशा के लिए आपने ग्राफ बनेगा 450। इस लाइन को बिल्कुल सीधा से नीचे ले आए। हाँ जी, ये इसको हम एक और कलर कर देते हैं, इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं ग्रीन कलर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आयशा का एक ग्राफ बन गया। किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते, सिर्फ हमने जोड़े हैं, बाकी मोटाई सारों की कैसे लगती है। मोटाई आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ कलर चेंज कर सकते। ठीक है बेटा, ये ग्रीन है। अब यहाँ पे आपने बताना है, जहां पे आपने स्केलिंग बतानी होती है, कलर भी बताने होते हैं। जहां पे आप लिखेंगे फर्स्ट
टर्म, क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म के लिए आपने कौन सा कलर इस्तेमाल किया? सेकंड टर्म के लिए कौन सा इस्तेमाल किया? थर्ड टर्म के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल किया? ठीक है बेटा, बुक वाले ने डिजाइनिंग की हुई है, पहले में इस तरह की मैंने, दूसरे में क्रॉस है, तीसरे में स्क्वायर है, ऐसे नजर आ रहा है। तो नीचे उसने देखो बताया हुआ है, नीचे देखो बताया हुआ है ना, फर्स्ट के लिए ये है, सेकंड के लिए ये कलर है, थर्ड के लिए ये। तो हमने यहाँ पे बताना है फर्स्ट के लिए हमारा कौन सा है? ब्लू। यहाँ पे आपने छोटा सा डब्बा बनाना है, उसमें ब्लू कलर कर देना है, यहाँ नीचे लिखते ब्लू कलर, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका कौन सा है? रेड। सेकंड नंबर पे कौन सा कलर है? रेड। जहां पे आपने छोटा सा बॉक्स बना के वहां पे दे देना है रेड कलर। थर्ड नंबर पे कौन सा है? ग्रीन। जहां पे आपने बताना है कि थर्ड के लिए आपने ग्रीन कलर इस्तेमाल किया। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला परेशानी? अच्छा, जहां तक कोई बात पूछनी है पूछ सकते हैं। अब हमजा के लिए चलते हैं। हमजा के लिए हमने 3 लाइनें बनानी है, कितनी? जी, शुरू करें। आप बनाओगे या मैं ही बना दूं? कौन बनाएगा? अब्दुर्रहमान आ जाए बेटा। हमजा ने फर्स्ट टर्म में नंबर लिए 200, इसको 200 तक लेके जाना, 200 बताना काम है थोड़ा सा। आप इसे मोटा रखना है, कैसे रखना है, आधा रखना है, ये बताना है। वेरी गुड, सही रहा है जी। 200 तक जाना है और जो निशान हमजा का लगा उससे एक उधर एक सेंटर में अभी। हाँ जी, सही है। मैं इसको करता ना, आप लगाना है जी। चलो ठीक है जी, ऊपर से बंद कर दो। ये फर्स्ट टर्म में उसने नंबर दिया 200, ठीक है, जा सकते हैं आप। नेक्स्ट आएगा जरदाश। सेकंड टर्म में उसने नंबर दिए हैं 300। इसी लाइन के साथ जोड़ के कहां तक जाना है? जी आ जरदाश। आपने सिर्फ पूरा रखना है, वेरी गुड। चलिए बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, अभी बारी आपकी। हाँ जी, ये आ गया जी हमजा का सेकंड टर्म। हमजा का भी थर्ड टर्म रहता है, आ जाए फुरकान। आ जाए हमजा का थर्ड टर्म है, और इसमें नंबर नहीं है। थर्ड टर्म में 420। सबसे पहले मुझे ये बताओ 420 लिखा कहां पे? ये लिखा हुआ वेरी गुड, कहां पे लिखा हुआ? 4 से पीछे और 400 से आगे, कितनी लाइनें आगे होगा? 2 लाइनें। वेरी गुड, सही है। पहली लाइन 10, दूसरी लाइन 20, 2 लाइन लगा के 420 लिखो। वेरी गुड। अब इसको जरा लगाओ, कहां तक लगाओगे? 420 तक लेके जाना है। वेरी गुड बिल्कुल कौन सही कर दिया, लाइन से लगाए मैंने बता दिया फुरकान के लिए तालियां होंगी। आप एक काम करेंगे सबसे जरूरी, इसको हमने देने कलर। जी, अब बारी आती है सबसे पहले अलियान। आप मुझे बताना है फर्स्ट टर्म में कौन सा कलर होगा, और आपके पास ये 4 कलर है, इन 4 में से कोई एक कलर उठाना है, तो फर्स्ट टर्म में करना है। कौन सा कलर करेंगे फर्स्ट टर्म में? ब्लू। वेरी गुड, ये देख लेना फर्स्ट में ब्लू। जी, कौन सा ब्लू? अच्छा, वेरी गुड, पता है इसके पास ब्लू कलर करना है। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, सही है। क्या ब्लू कलर हम सेकंड टर्म में कर सकते हैं? वेरी गुड जी, चलो जाओ। सेकंड टर्म में हम करेगा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुझे बताना सेकंड टर्म में आ जाए, आप कैमरे के सामने आ जी। सेकंड टर्म में कलर कौन सा होगा? रेड। रेड कौन सा है इसमें से? जी, रेड। अब अगला ग्राफ एक रह गया जाहिर के बारे में, ये तो कलर हो रहे हैं। अली खुर्शीद आ रहा है। अली खुर्शीद ने ये बताना है कि थर्ड टर्म में कौन सा कलर होगा। अली खुर्शीद ने बताना है थर्ड टर्म में कौन सा कलर होगा। पहले बताएं कौन सा कलर होगा? ग्रीन। वेरी गुड, ग्रीन कलर ज्यादा देते हैं। वेरी गुड। ये आपने तो पास पेंसिल होगी ना तो सारा फिल करना है, जरा आप सिर्फ निशान नहीं कर लेंगे कौन सा। क्लियर?
आखिरी रह गया कौन? जाहिद में हमने करने हैं बार बार बनाना मल्टीपल जी। सबसे पहले जाहिद में फर्स्ट टर्म में नंबर लिए 450 जी। आ जाओ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जिलानी। जिलानी है, जिलानी आ जाएगा। जिलानी में हमजा को लेके जाहिद में लेके जाना है, छोटा ले 450 के ऊपर लेके जाना है। 450 का लिखा हुआ है साइज से। अच्छा वेरी गुड। जाहिद को लेके जाएंगे 450 में जनाब मोहम्मद जिलानी साहब जी। जिलानी साहब क्या जिलानी 450 तक पहुंचे जी? अच्छा फिर मैंने कहा इसके साथ जुड़ा हुआ सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में 390 है। ये बताएगा कि 390 कहाँ है और फिर उसका निशान लगाएगा और फिर बताएगा। आ जा तू यहाँ इधर मत लिख। पहले तो मुझे बताओ 390 है कहाँ? लिखा हुआ नहीं? कहाँ पे लिखा होगा? 330। अच्छा ये लाइन में बड़ा तेज है इसलिए कह रहा था मैं आपको लिखो। कितनी लाइन पे होगा? नवी लाइन पे 390 लिख दो। ये तो इसने 5 3 4 5 6 लाइन के साथ लिखा है। वैसे यहाँ पे बनता है ना नवी लाइन, चलो ठीक है। चलो फटाफट करो फिर आपको बात करते हैं। 390 पे जाना है। तो फटाफट छोड़ दीजिए तो माइनस हाँ जी ये 390 तक है। चलो मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली है। वैसे ये अपनी भी फर्जी लाइन लगाएंगे लेकिन नवी लाइन करते हैं। और आखिर में क्या आएगा? ज़ाहिर में कितने नंबर लिए? 400 ये इसके थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे होगा 7 के ऊपर। ये अगर 390 तो 10 एक लाइन ऊपर हो जाएगा फिर 490 हो जाएगा। तो इसको मैंने फर्जी नीचे कर दिया, ठीक है? आप छुट्टी की वजह से ये हमने पाया है बार ग्राफ। इससे कलर कौन से होंगे? आखिरी थर्ड टर्म में तो ग्रीन होगा ऐसे ही है। और सेकंड टर्म में कौन सा होगा? रेड। सेकंड टर्म में कौन सा होगा? रेड। और फर्स्ट टर्म में ब्लू। ये आपका बन गया है ग्राफ कौन सा? मल्टीपल बार ग्राफ। कौन सा? मल्टीपल। किसी ने कोई बात पूछनी हो? कुछ भी नहीं। अच्छा जरा अभी मैं आपको एक काम दूं, काफी में मुझे एक ग्राफ बना के दें। एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी ये है कि आपने किधर देखते हैं सारे खेलते भी हैं यार, सिर्फ देखते हैं। हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि फर्स्ट टर्म की जगह रख देते हैं फर्स्ट मैच, यहाँ पे कह देते हैं सेकंड मैच और यहाँ पे कह देते हैं थर्ड मैच। ठीक है बेटा? एक्टिविटी ये है कि यहाँ पे आशा नहीं खेली, यहाँ पे क्या कहता है बाबर आजम ने पहले मैच में स्कोर किए 30 आउट हो गया। दूसरे में किए हैं उसने 40 और तीसरे में 50 था। ठीक है अपने हाथ में ना, क्लियर हो गया? बाबर आजम के लिए ग्राफ बनाना। दूसरा हमजा चलो रिजवान ने किया जी पहले में 20, दूसरे में 0 पे होता है। 0 के लिए ग्राफ यहाँ पे होगा, बिल्कुल एक सीधी लाइन यहाँ पे जहाँ से 0 शुरू होगी ना, ठीक है? अच्छा फिर उसने बना दिया जी रिजवान ने कितने बनाए? 42। चलिए ये रिजवान ने स्कोर किया। तीसरे नंबर पे किसको लेके जाएं? पाकिस्तान के लिए मैच करके आ रहा है फखर। चलो यहाँ पे लिखते हैं जी फखर मान 45 सेंचुरी की वजह से ना जगह चौथे में 40 की जगह करते हैं 45 90 और उसमें 7। ठीक है जी? ये ग्राफ आपने इस शक्ल में बनाना है मल्टीपल।
ठीक है, 3 नाम आएंगे, बाबर, रिजवान, फखर। क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्कोर क्या है? 90। आप किसकी लाइन लेके जाएंगे? 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 9 लाइन लेके जाएंगे तो 90 जाएगा। ठीक है, अब फिर बना के दिखाओ जल्दी जल्दी। जिसकी सबसे खूबसूरत एक्टिविटी होगी उसकी पिक्चर लेके यूट्यूब रोक दें जी इसको। आप अपनी बुक सिलाई कराएं ना बेटा, क्या बात है, बुक नहीं सिलाई कराई आपने। कलर करना है जी कलर करने हैं बेटा।